भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आधिकारिक तौर पर एनईटीयूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह कदम पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बीच उठाया गया है, जिसने देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ और क्यों? नीट्यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों की जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पुलिस से मिले इनपुट के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। एजेंसी का कहना है कि यह निर्णय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली की गरिमा बनाए रखने के लिए लिया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब परीक्षा से पहले ही नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आईं। एनटीए ने 8 मई को ही इस मामले को स्वतंत्र जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया था। समीक्षा के बाद सरकार ने परीक्षा पूरी तरह रद्द करने की मंजूरी दे दी। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। एनटीए ने पुष्टि की है कि नीट्यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित रिकॉन्डक्ट की जाएगी। नई तारीखें, परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी। राहत की बात, छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। मौजूदा विवरण और परीक्षा केंद्र के विकल्प ही मान्य रहेंगे। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, दोबारा परीक्षा के लिए कोई नई फीस नहीं ली जाएगी। एनटीए ने यह भी कहा है कि सुरक्षा में सुधार और भविष्य में लीक रोकने के लिए परीक्षा अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके कराई जाएगी। सियासी घमासान। परीक्षा रद्द होने के बाद देश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी, उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीट 2026 एक नीलामी ऑक्शन बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जाम से पहले पेपर व्हाट्सएप पर बेचे जा रहे थे और 22 लाख छात्रों का भरोसा टूट गया है। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि सरकार चलाना आसान काम नहीं है। जो लोग एक पेपर ठीक से नहीं करा सकते, वे देश क्या चलाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि यह मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण का मामला है और छात्रों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। विपक्ष की मांग। एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि 600 नंबर का पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर घूम रहा था और एनटीए को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। सरकार का पक्ष। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। जैसे ही यह तथ्य सामने आए कि 320 में से 120 प्रश्न लीक हुए पेपर से हूबहू मिल रहे हैं, सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द की और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके समय में भी कई पेपर लीक हुए थे, लेकिन वर्तमान सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर है। निष्कर्ष। नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र और उनके परिवार अपना भविष्य इस परीक्षा पर दांव पर लगाते हैं। ऐसे में परीक्षा का रद्द होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक गहरा भावनात्मक आघात है। अब सबकी नजरें एनटीए पर हैं। क्या वह दोबारा निष्पक्ष परीक्षा करा पाएगी? क्या छात्रों का खोया हुआ विश्वास बहाल होगा? क्या भारतीय छात्रों को वह पारदर्शी सिस्टम मिलेगा जिसके वे हकदार हैं?